तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसकी प्रश्नावली 4.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे वो सवाल हैं जो वो अक्सर हमको एग्जाम में दिखाई देते हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो हम पढ़ते हैं थोड़ा। मैंने मोबाइल में एक फोटो लिया उसका, ठीक है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या ऊंचाई किसकी? समकोण त्रिभुज की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो। कितना हो? एक 90 डिग्री का हो, ठीक है। और उसकी क्या खासियत होती है कि वह समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि लंब और आधार, क्या ये होता है लंब, ये होता है नीचे का आधार, और समकोण के सामने होता है कर्ण। तो इसकी एक खासियत है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे समकोण त्रिभुज की पहचान होती है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है इसमें कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके मतलब इसके आधार यानी समकोण डस्टर कहां है, ठीक है। तो क्या दिया? सबसे पहले मैं हटा देता हूं, यहां पे हमको क्या लिखेंगे? लंबाई वगैरह, ठीक है। इसमें समकोण त्रिभुज में ये होती है, नीचे ये होता है आधार, ये होती है ऊंचाई, और ये होता है उसका। तो हम क्या देखेंगे कि क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, किससे? आधार से 7 मीटर कम है, ठीक है। काय से? उसके आधार से। पहले हमको आधार मालूम होना चाहिए, आधार तो दिया नहीं, तो हम क्या मान लेंगे कि इसका जो आधार है उसको हम क्या मान लेंगे? x। और किसमें? मीटर में दिया, क्या सेंटीमीटर में। किसमें दिया है? सेंटीमीटर। हम इसको मान लेंगे कि x सेंटीमीटर। आधार से क्या बोला कि उसकी ऊंचाई की, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 मीटर कम है, 7 मीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, सॉरी 7 सेंटीमीटर कम है। यानी एक से जो आधार, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी माइनस का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण क्या है? 13 सेंटीमीटर भैया, हाउ है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो भुजाएं क्या है अन्य? एक ये वाली भुजा करनी है ज्ञात, एक ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। और बाकी तीसरी दी है। तो समकोण त्रिभुज की एक खासियत है कि समकोण त्रिभुज में यदि हमको कोई भुजाएं ज्ञात करनी है तो उसमें एक मतलब थ्योरम होता है, जैसे बोलते पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसकी बाकी की भुजाएं निकालेंगे, ठीक है। तब इसको हम आज जमा के क्या कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि हमको एग्जाम में पूरे नंबर मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्लू पेन का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना, मतलब हम क्या मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले माना लिखा जाता है, फिर उसका दिया लिखा जाता है। सॉल्व। माना, क्या माना हमने? हमने माना भैया कि ये जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार क्या है? x मीटर है। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ठीक है भैया, मान लिया। थोड़े ऊपर जा रहा है, क्या है? x सेंटीमीटर है, हाँ भैया। अब उसके बाद क्या दिया है? सॉरी ओनली माना, मान लिया, जो वो था वो मान लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे? दिया, क्या दिया है कि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, क्या है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या? ऊंचाई क्या है? आधार से 7 कम, यानी x माइनस 7, सेंटीमीटर है। तथा तथा कर्ण क्या है? तथा यहां पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे
ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे हम? ज्ञात करना है। भैया क्या ज्ञात करना हमको? हमको ज्ञात करना है आधार और ऊंचाई। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की आधार एवं ऊंचाई। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं हम? प्रश्न। क्या लिखेंगे हम? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। सबसे पहले तो जो जो हमने लिखा है उसे मार्क कर देते अलग से। क्या कर देते हैं? अलग से मार्क कर देते ताकि तुम वो अलग से लिखे देखे। ठीक है, ये लिखा हमने और फिर दिया है लिखा था और हमने लिखा है ज्ञात करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को करना क्या है? प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या क्या दिया है हमको? क्या दिया था कि सबसे पहले कि आधार x है और ये x मतलब आधार से 7 कम है और ये 13 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। यदि हमको कोई भुजा ज्ञात करनी होती है ना समभुज की, तो हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। काफी गर्मी है, ठीक है, ये होता है। अब हम इसमें क्या कर रख देंगे? जो हमको मान दिए हैं वो हम मान रख देंगे। ठीक है, रेड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है हमको? कर्ण। कर्ण क्या दिया हमको? 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। लंब क्या दिया हमको? लंब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधा दिया हमको x, उसका भी करना हमको स्क्वायर। ठीक है, आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 169 इक्वल में। अब यहाँ पे क्या लगेगा हमको? सरसमीकरण लगेंगे। सर समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 होगा माइनस 2x यानी 2x का x ही है, y का माइनस 7 क्या है? 7 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 169 इक्वल में x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49। ठीक है भैया, हाँ, माइनस का 14x। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? अब हम इसको माइनस में पहुंचा देंगे और यहाँ पे क्या बचेगा? 0। 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, सॉरी हम यहाँ पे कर लेते 14x को आगे, 14x माइनस का 14x और प्लस का 49 और ये माइनस में आएगा 169। ठीक है, यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस जब 49 में से क्या जाएगा? 169 जाएगा माइनस का, तो भाई हमारे पास बचेगा माइनस का 120। चूंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कॉमन है। क्या है? 2 कॉमन, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। ठीक है, तो यहाँ कल में यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे गुणा में, तो यहाँ पे क्या में आ जाएगा भैया? भाग में आ जाएगा। इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। ठीक है, यहाँ पे 0 के बटा में तो 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का माइनस का 60। हाँ भैया, ये आ गया हमारे पास क्या? एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड सीखे हुए हैं, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको समीकरण क्या प्राप्त हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल में 0। या तो आगे 0 लगा दो या पीछे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो पीछे 0 लगा दिए, पीछे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे अब इसे सॉल्व? द्विघाती सूत्र द्वारा। कैसे करेंगे? द्विघाती सूत्र का भी आसान। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे देख लेना ए बी सी के मान। किसके? ए बी सी, क्योंकि द्विघाती सूत्र से यदि सॉल्व करना है तो हम ए बी सी के मान चाहिए होते। ए कहलाता है एक्स गुणांक यानी 1 है, और एक्स गुणांक होता है बी यानी माइनस का 7 है, और सी का मान है हमारे पास माइनस का 60। ठीक है भैया, हाँ, अब लगाएंगे हम द्विघाती सूत्र।
द्विघाती सूत्र के माध्यम से, द्विघाती सूत्र में मान रखने पर क्या होता है? द्विघाती सूत्र माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? माइनस बी का मान है हमारे पास माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी का मान है माइनस का 7, उसका कर देंगे हम स्क्वायर प्लस नहीं है सॉरी माइनस 4a का मान है हमारे पास 1 और c का मान है माइनस का 40 माइनस का 60 क्या है 60 अपॉन में 2a। हाँ भैया, अब क्या करेंगे हम? अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और 6 चौकी 24 यानी 240। ठीक है भैया, अपॉन में आ जाएगा 2a का मान यहाँ पे करना है। ठीक है, 2 एकम 2 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा भैया 49 में वो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 289 अपॉन आ जाएगा 2 इक्वल में थोड़ी जगह की शॉर्टेज है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 289 का वर्ग है 17 का, कितने का 17 का अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक बार प्लस है साइन लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे क्या रेड पेन से करते। ठीक है, प्लस लेने पर और यहाँ पे माइनस लेने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे प्लस लेने पर यानी 7 के बीच में प्लस लेना है बटे में 2, 7 और 17 कितना होता भैया 24 होता बटे में 2 यानी 12 दूनी 24। एक बार बीच में यानी सेंटीमीटर में है ना तो सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब एक बार माइनस लेंगे तो 7 माइनस का 17 अपॉन में 2, 7 में से 17 जाएंगे कितना बचेगा माइनस का 10 भैया बटे में 2 बचेगा, 2 एकम 2 तो 5 10 यानी माइनस का 5। क्या कभी आपने दूरी को क्या ऋणात्मक देखा? कभी क्या आपने कभी कोई दूरी ऋणात्मक देखी? क्या आप कभी माइनस के 1 किलोमीटर चली? नहीं चली ना, तो कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती, इसलिए ये तो असंभव है कि x का मान माइनस के 5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा x का मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारे पास असंभव क्या है असादिमान भाव, यानी हमारे पास जो आधार है क्या है आधार, यहाँ पे हम एक बार और बना देते हैं उसको। ठीक है, ये था अपने पास 13 भैया और आधार x था, क्या था x, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 12 और उसने क्या बोला था ऊंचाई क्या है कि इससे 7 कम है, 12 से 7 कम है यानी 12 से 7 कम है यानी 5 क्या है 5। ये आ चुकी है हमारे सभी दूरियां। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने छोटा सा चेंज किया कि यहाँ पे गुणनखंड द्वारा देखा, हमने सोचा कि ये गुणनखंड तो आसानी से टूट नहीं जाएगा, तो हमने क्या उसको चेंज किया और हमने द्विघाती सूत्र द्वारा हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, काफी आसान है द्विघाती सूत्र से द्वारा सॉल्व करना, तो आप लोग इसे चुनोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। गुणनखंड है थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि कोई डाउट है, कोई मन में शंका है तो प्लीज कमेंट करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहें हमारे चैनल से। अगले वीडियो में यदि आपको कोई लाभ चाहिए हो तो चलो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। Thank you for watching.